हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और आज सुबह मेरी हुई थी 5 बजे के लगभग और मैंने कुछ चावल भिगोने के लिए रखे थे, कच्चे चावल, ताकि मैं उसका एक अच्छा सा बैटर बना सकूं और उससे मैं झारखंड की फेमस रेसिपी ढाकनी पीठा बनाने के लिए वो रखे थे। सो मैंने जो है ये थोड़ा सा पानी लिया था ताकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा छींटे लगाने पड़ते हैं। सो उसी के लिए थोड़ा सा पानी मैं निकाली और उसके बाद हम देखिए इस तरह से छींटा लगाते हैं और ये रहा मेरा बैटर। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसका वीडियो बना दूँगी। सो ये देखिए, ये है ढाकनी पीठा। ये बहुत टेस्टी होता है, डिलीशियस लगता है एकदम अच्छा सा। और इसमें बस सॉल्ट मिलाया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं, और बस इसी से हमारा बन जाता है अच्छा सा ढाकनी पीठा। तो ये झारखंड में बहुत फेमस भी है। इसको एक्चुअली में मिट्टी के कढ़ाई पे बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं नॉर्मल कढ़ाई से भी बना लेती हूँ। तो इसको पकने में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। तो मैंने सोचा उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने उस टाइम में थोड़ा सा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए, क्योंकि उसको ना ऐसे बस छोड़ के हम दूसरा कहीं बाहर काम नहीं कर सकते हैं, कि उस पे ध्यान देना पड़ता है। तो उसी के सामने मैं बैठ के अपना कर रही थी पढ़ाई। और ये सब करते करते मेरा प्रोसेस जो है 1.5 घंटे तक हुआ। मेरा सबके लिए ये पीठा बनाने में 1.5 घंटे तक लगा। साथ साथ में पढ़ाई भी कर रही थी और उधर पीठा भी बना रही थी। इसी तरह से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई। और फ्रेंड्स, आज है संडे, बट मुझे कोई संडे या मंडे कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि कभी भी हमारा छुट्टी नहीं रहता है। या तो मैं वर्किंग डेज पे यानी कि मंडे टू सैटरडे में स्कूल चली जाती हूँ और संडे को हमारा कोचिंग जो है मॉर्निंग में रहता है, इसीलिए हर रोज़ सुबह हमें ब्रेकफास्ट बना के निकल जाना होता है। सो फ्रेंड्स, बच्चे भी उठ गए थे और ये मैं अपना बिस्तर सही कर रही थी, सब उठा दे रही थी, क्योंकि अब बच्चे नहाने के लिए चल गए थे उसके पापा के साथ। और फिर मैंने सारे जो क्लीनिंग वगैरह थे वो किए और झाड़ू वगैरह किया था, और बर्तन वगैरह फिर भी पड़े थे, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा और फिर मुझे भी नहा धो के रेडी होके फिर जाना था। तो ये सारे काम करने के बाद मैं नहा धो के अपना रेडी हो गई फिर कोचिंग जाने के लिए। और आज ईशान का भी स्कूल में प्रोग्राम था, तो वो पापा के साथ पहले ही चला गया और फिर हम आरव को लेके हम चले गए फिर कोचिंग। क्योंकि अब घर में ना ही पापा थे ना ही ईशान था, तो इसीलिए हम उसको लेके फिर साइकिल में अपना चले गए कोचिंग पे। और वहाँ से उसके पापा मार्केट में ही थे, तो उसे वो मम्मी के पास छोड़ दिए और हमने लिया अपना क्लास किए हम, जिसमें मैथ्स के कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करवाए सर से। और फिर उसके बाद हुआ हमारा सेल के बारे में पढ़े आज बायोलॉजी, और सेल में प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों ही पढ़े। और फिर उसके बाद छुट्टी होने के बाद हम चले गए मम्मी के पास, क्योंकि बाबू वहाँ था। तो मम्मी खाना बनाई थी हमारे लिए, क्योंकि हम घर से ब्रेकफास्ट करके ही आए थे, तो उन्हें पता था कि खाना वगैरह बना नहीं होगा और कोचिंग से आएगी तो भूख लगेगा। लगभग 11 बजे फिर हम घर गए और वहाँ पर खाना खाया मैंने, और मेरे हस्बैंड नहीं खाया, ईशान भी खाया था। तो अब 11 बजे खाएंगे तो फिर 3-4 बजे फिर भूख लग ही जाएगा। इसीलिए फिर स्कूल मम्मी के वहाँ से फिर हम लोग वापस आ गए घर, और घर आके फिर मैंने जो है अपना लंच बनाने की तैयारी करी और खाना वगैरह, खाना सब्ज़ी सब कुछ बनाया। और साथ में थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग भी करी थी। और इसी के साथ लगभग मेरे 4 बज गए खाना खाया फिर, और एक बार खाना भी खा चुकी थी। और उसके बाद बर्तन धोए। ये जो थे रात के भी बर्तन पड़े थे, और दिन में भी जितना खाना बनाया उससे भी बर्तन गंदे हो गए थे, और खाना भी खाया। उन सब के बर्तन को मिला के मैं एक ही बार धोई, 3-3:30 बजे। आई थिंक टाइम उतना याद नहीं है, बट फिर सारे बर्तन क्लीनिंग करने के बाद मैं फिर बैठ गई थी पढ़ने के लिए, मेरा दूसरा स्लॉट। तो
इसी तरीके से आज मेरा दिन थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहा। मैं डेली इतना नहीं कर पाती हूँ। और फ्रेंड्स, दिवाली के बाद जो है ना, मेरा ये वीडियो दिवाली के बाद फर्स्ट आ रहा है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा ही बिज़ी थी दिवाली से, तो मैं फिर कर नहीं पा रही थी। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर पाऊँ और वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए ला पाऊँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, फिर मैंने जो है अपना पढ़ाई करी, टाइमर लगाया था। तो मैंने, पता है फ्रेंड्स, घर में ओनली 2.5 आवर ही पढ़ाई करी है, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भी उठती हूँ ना, तो टाइमर बंद करके ही उठती हूँ। तो इसीलिए आज 2.5 आवर मैं घर में पढ़ाई करी, और बस जो कोचिंग गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी पढ़ाई। तो ऐसे ही है, लेकिन कोशिश कर ही रही हूँ, धीरे धीरे मेरा टाइम भी बढ़ेगा। और मैं फिर शाम को पढ़ रही थी बायोलॉजी, क्योंकि वहाँ से जो सर पढ़ाए थे उसे रिवाइज़ भी करना था, और मैंने उसका नोट्स भी प्रिपेयर किया। और इसी तरह से मेरा आज मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ी थी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और घंटी में भी दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास जाए। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं नई नई इसी तरह की वीडियोस लाती रहूं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना जो है पढ़ाई कर ही रही थी कि फिर बच्चों को पढ़ाने का टाइम हो गया, और 6 बजे लगभग मैं वो लोगों को पढ़ाई, क्योंकि ईशान भी जब आती है प्रिया तो फिर वो पढ़ता है, अदरवाइज़ वो भी पढ़ने नहीं खोजता है, कुछ न कुछ बहाना करते रहता है। तो उन दोनों को मैंने पढ़ाया, और ऐसे ही साथ मैंने अपना जो है कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करे। तो इसी तरह से मेरी हुई। जब भी थोड़ा सा मौका मिलता है मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि इतने सारी जिम्मेदारी के साथ ना जितना पढ़ पाती हूँ कभी कभी भूल जाते हैं रिवाइज़ नहीं करने के कारण। तो एनीवेज़ गाइज़, मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ने का, और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये बच्चों को पढ़ाने के बाद ईशान सो गया था, 8 बजे तक सो गया। फिर मैंने भी डिनर वगैरह किया, और फिर मैं दोबारा से पढ़ने के लिए और बैठ गई थी। ये मेरा थर्ड स्लॉट था, और इस समय मैंने जो है मैथ्स बनाए, एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस किए, और उसके जो डिटेल्स था वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, वो सर हमारे दिए हुए हैं, उन सारे चीज़ों को मैंने किया। और इसी तरह से मेरी आज का जो संडे है थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहा, और मैं कोशिश करूँगी कि हर रोज़ मेरा ऐसे ही जाए। और आप लोग का संडे कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। और यही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का भी ध्यान रखिएगा, और लोगों के नेगेटिव बातों पे बिल्कुल नहीं जाना है, और पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है, क्योंकि हम जो भी करते जा रहे हैं ये हमारा पीछे हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, आगे बढ़ के और थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करनी है, और हमेशा मेहनत करते ही रहनी है। तो बस इसी के साथ यहीं मैं अपना वाणी को विराम दूँगी, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।